नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आपके लिए लाया हूँ मैं आज रिलेशन एंड फंक्शंस। ये हमारे क्लास 12th के लिए पहली वीडियो है, यानी कि हमने 9th 10th और 11th इन सभी के दो दो चैप्टर पढ़ लिए हैं। वो सभी वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और अब बारी है हमारे क्लास 12th की पहली वीडियो की, तो उसका पहला ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। वही आज हम लेकर आए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन हमने 11th में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 है। आप वहां भी पढ़ सकते हैं, वहां पर कुछ और पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और अलग पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये सब चीज हम आज पढ़ेंगे हमारे इस वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, रिलेशन एंड फंक्शंस क्या है। तो पिछली क्लास में या पिछली हमारी वीडियो देख सकते हैं, उन सभी में हमने ये पढ़ लिया है कि रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होते हैं। नोटेशन ऑफ रिलेशंस हम जान चुके हैं, फंक्शंस भी जान चुके हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और उसके साथ साथ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ग्राफ्स, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से हम ग्राफ को एक शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे तो उसमें रिलेशन फंक्शन में थोड़ा अलग क्या है इस क्लास में। तो बात करते हैं, इफ ए बी element of R, we say that A is related to B under the relation R and we write A or B। यानी कि अगर हमारे एक रिलेशन है A is related to B under the relation R, यानी कि A यहाँ पर रिलेटेड है B से और ये एक रिलेशन है R, तो इसको हम लिखते हैं A और B। और एक जरूरी बात है यहाँ पर कि फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस। ये बात आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस, ये जरूरी बात है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, कि रिलेशन कितनी प्रकार की होती हैं। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है रिलेशन, फंक्शन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये था हमारा रिलेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A, that is R is equal to empty set सब, और ये है हमारा सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यानी कि कोई भी दो सेट है तो कोई भी उसमें एलिमेंट A रिलेट करता ही नहीं है कोई से भी इसमें, यानी कि A is related to any element of A, no element A relation R in set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A क्रॉस A। यानी कि हमारा ये तो था एलिमेंट एम्प्टी रिलेशन, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिलेशन रखता ही नहीं है। और ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करता है तो वो एम्प्टी रिलेशन, और अगर सारे करते हैं तो वो यूनिवर्सल रिलेशन। सीधी सी बात है। बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। यानी कभी कभी ये हमारे जो रिक्त समुच्चय, रिक्त फलन है, और कभी कभी ये सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन, इनको हम कहते हैं कभी कभी ट्राइवियल रिलेशन। ये यहाँ पर नोट दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी दो पढ़े हैं, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पर रिमार्क बनते हैं हमारे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन which plays a significant role in mathematics is an equivalence relation। To study equivalence relation we first consider three types of relations, namely उनके नाम हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिस्टिव। यानी कि अभी जो हमने पढ़े वो तो हमारे थे मेन, अभी हमें तीन रिलेशन और पढ़नी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो पढ़ते हैं इनके, चलिए आइए। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कोल्ड, अगर हमारा रिफ्लेक्सिव कोल्ड रिफ्लेक्सिव एक रिलेशन आर है किसी भी सेट ए में, तो वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगी? वो कहलाएगी इफ ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगी अगर उसका प्रत्येक एलिमेंट उसी सेट में मौजूद हो, रिलेट करता हो, यानी एलिमेंट ऑफ ए। हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी, यानी सममित सिमेट्रिक कहलाएगी इफ A1 A2 एलिमेंट ऑफ R implies that A2 A1 also एलिमेंट ऑफ R for all A1 A2 एलिमेंट ऑफ A। ये हमारा सिमेट्रिक के लिए था। और अगर हम कहेंगे कि रिलेशन हमारे ट्रांजिस्टिव है तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि A1 A2
element of R and A2 A3 element of R implies that A1 A3 element of R for all A1 A2 A3 element of A। तो तीन प्रकार की हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और हमारी ट्रांजिस्टिव। ये थी हमारी तीनों प्रकार की हमने पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। अब फंक्शन तो हमने पढ़ लिए हैं, फंक्शन का मतलब फलन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव। तो पहले तो हमारा आया है टाइप्स वो निकल के, वो है वन वन इंजेक्टिव, यानी वन वन का मतलब तो एक हो गया, यानी कि एक एक ही, इसे हिंदी में कहते हैं एक एक ही, जहां पर सिर्फ एक एलिमेंट रिलेट करता हो, यानी कि इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट दैट इज फॉर एवरी x2 एलिमेंट ऑफ एक्स। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मेनी वन। देखिए अगर एलिमेंट x1 x2 के बराबर है तो वो वन वन कहलाएगा, और अगर नहीं है तो वो मेनी वन कहलाएगा। तो ये ग्राफ है, एग्जाम्पल है उसका। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर ये पहला है, ये वन सीधा इससे रिलेट करता है, टू इससे रिलेट करता है, थ्री इससे, फोर इससे, यानी कि कोई आप सिर्फ वन वन आपस में सिर्फ एक ही रिलेशन रखते हैं, तो ये हमारा वन वन का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये वन डी से, टू बी से और थ्री सी से और फोर बी से, यानी दो यहाँ पर एक साथ हैं, तो ये हमारा सर्जेक्टिव के लिए हो गया, यानी कि मैनी वन के लिए हो गया। तो ये हमारा टाइप्स था, उसका एग्जाम्पल भी था। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप है हमारे पास ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई is the image of some element of x under f, that is for every y element of y there exists an element x in x that f of x is equal to y। यानी कि चलिए एग्जांपल तो बाद में देखेंगे, पहले एक टाइप और है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू वन वन एंड ऑन टू, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा वन वन, उसके बाद मेनी वन, फिर ऑन टू, और अब वन वन एंड ऑन टू एक साथ हैं, या इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है, ये हमारा ऑन टू का एग्जांपल है, यानी कि दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये अकेला है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑन टू का है एग्जाम्पल, और ये हमारा नॉट ऑन टू का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चार अभी तक हमने पढ़ लिए हैं टाइप्स। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। कंपोजिशन का मतलब होता है एक साथ या संगठित या मिले हुए या जुड़े हुए, यानी कि अगर दो फंक्शन को किस प्रकार से, एक तो हमारा फंक्शन और एक हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, इन दोनों को एक साथ हम किस प्रकार से कंपोजिशन में देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। लेट एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी एंड जी बी टेंड्स टू सी बी टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई जी ओ एफ। यानी कि कंपोजिशन को अगर हम डिनोट करना है तो हमें कर सकते हैं जी ओ एफ के द्वारा। इज डिफाइंड एज अ फंक्शंस जी ओ एफ ए टेंड्स टू सी, यानी कि ए टेंड्स टू बी और बी टेंड्स टू सी, इसको जब हम कंपोजिशन करेंगे तो शो करेंगे कि जी ओ एफ ए टेंड्स टू सी, और गिवन वाई यानी कि फंक्शन है जी ओ एफ एक्स जी एफ एक्स, और फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए। तो ये तो हमारा डेफिनेशन थी। अब उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कि देखिए जरा यहाँ पर ए, ये सीधा पहले ए टेंड्स टू सी, यानी कंपोजिशन के बाद ये ए टेंड्स टू सी हो गया, पहले ए टेंड्स टू बी था और फिर बी टेंड्स टू सी था। अब इनको कंपोजिशन हम करेंगे तो सीधा सीधा ए टेंड्स टू हमारा सी तक पहुंच जाएगा, और उसको कहते हैं जी ओ एफ। तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल और किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। लेट हमारा एक फंक्शन है 2 3 4 5 चार एलिमेंट हैं, ये जा रहा है, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं ना ए टेंड्स टू बी, तो ये इसी प्रकार से हमारा ए टेंड्स टू बी है और यहाँ पर इसके एलिमेंट हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन है 3 4 5 9 से लेकर 7 11 15। ये हमारे दो फंक्शन है, इसको डिफाइन करना है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारे दी गई हैं कुछ, ये हमारी वैल्यू दी गई हैं, इनकी वजह से हमें फाइंड करना है जी ओ एफ, यानी कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। तो किस प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है 2 जी ओ एफ 2। अब ये जो हमारा जी ओ एफ है, यानी कि F2 को तो हम इसके साथ ले लेंगे F2, यानी कि हम F2 को इसके साथ लेंगे तो F2 की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ पर F2 की वैल्यू है 3, तो ये हमारा G3 हो जाएगा, और G3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
दी हुई है कि G3 इजिकल टू G4 इजिकल टू 7, तो ये हमारी 7 आ गई। इसी प्रकार से GOF3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये F3 तो इसके साथ आ जाएगा, F3 यहाँ पर F3 की वैल्यू है 4 और 4 की यहाँ पर G यानी कि G4 की वैल्यू हमारे पास है 7। इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी GOF4 की और GOF5 की भी। तो ये था हमारा, इस प्रकार से हम कंपोजिशन को शो कर सकते हैं। ए फंक्शन f of x tends to y is defined to be invertible if there exists a function g y tends to x such that g o f is equal to I x and f o g यानी कि इन्वर्ट हो गया ना, f of g is equal to I y यानी कि इन्वर्टिबल कहा जाएगा इसको। द फंक्शन g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. Thus, if f is invertible, then f must be 1 1 and onto and conversely. If 1 यानी कि अगर हमारा f इन्वर्टिबल है तो ये 1 1 एंड onto भी हो सकता है, और अगर हमारा ये 1 1 एंड onto है तो f मस्ट भी इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्ट भी हो सकता है हमारा। और तो ये था हमारा, किस प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कंपोजिशन को। अब बात करते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि लास्ट कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, बाइनरी ऑपरेशंस। क्या होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशंस? तो ए बाइनरी ऑपरेशंस, ये इसका बाइनरी ऑपरेशन का यानी कि जो स्टार दिखा गया है, ये इसको बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट करते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए, ये जो फंक्शन बाइनरी यहाँ पर दिया है ये रहा, ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, वी डिनोट ए बी बाई ए, यानी कि अगर हम इसको जब डिनोट करते हैं तो ये हमारे इस प्रकार से ए और बाइनरी फंक्शन का जो सिंबल है यहाँ पर आ जाएगा ए बी। अब हमें एक एग्जांपल है कि शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर बट डिवीजन इट नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा करना ये तो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, पर भाग करना ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कि क्यों नहीं है दिखाइए, तो वही हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं प्लस, यानी कि एड को शो कर रहा है तो आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर गिवन बाई ए बी, ए प्लस बी, और माइनस को अगर हम करते हैं तो उसको शो करते हैं ए माइनस बी, और यानी कि इसको और मल्टीप्लाई को ए बी, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्रॉस। आर फंक्शंस दे आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर बट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर गिवन बाई ए बी, और a upon b is not a function and hence not a binary operation, as for b is equal to 0 a upon b is not defined। यानी कि हमारा प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये तो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, पर हमारा डिवीजन ये नहीं है। ये इसका एग्जांपल था, हमें इसको समझना है। अब देखते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट x इज कॉल्ड कम्यूटेटिव if a b is equal to b a for every a b element of x। तो एग्जाम्पल अब हम समझते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। शो दैट प्लस यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। तो दिखाइए किस प्रकार से, यानी कि कह रहा है कि अब क्या हम उसको अगर जोड़ें और गुणा करें तो ये तो हमारा कम्यूटेटिव है, पर माइनस और ये डिवीजन ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। तो उसका एग्जांपल से समझते हैं। सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर मैं कहूँ 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा। इसमें कोई ना तो साइन चेंज होगा ना ही कोई वैल्यू चेंज होगी। और अगर मैं कहूँ 2 3 यानी कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये 3 मल्टीप्लाई 2 की बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम बात करें एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारा अगर इनको रिवर्स भी कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है, कोई मेन डिफरेंस नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। और अगर हम देखें, अगर यहाँ पर पॉजिटिव की जगह अगर मैं साइन रखूँ माइनस का, तो बताइए क्या चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी कि 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये तो बिल्कुल अलग आ गया। यहाँ तो -1 है और 1 है। इसी प्रकार अगर मैं डिवीजन रखूँगा यहाँ पर तो इसकी वैल्यू लगाएगी। तो हमने देखा कि जैसे यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 4 इज नॉट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, यानी कि वैल्यू बिल्कुल अलग आएगी। तो हमने देखा कि ये हमारे पॉजिटिव यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये तो हमारे कम्यूटेटिव हैं, पर हमारे मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये डिवीजन और हमारा सब्ट्रैक्शन ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये अब एक और टाइप लिखा हुआ है, यानी कि नोट लिखा हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन, ए
क्रॉस ए टेंस टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि देखिए कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारी वीडियो थी क्लास 11th की पहले चैप्टर की, यानी कि इसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। तो कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें।